नमस्कार, चंद्रकांत विपाट अमेरिका से। कभी कभी छोटी सी बात आपके दिल में दया का, मानवता का स्रोत पैदा करती है। आप कभी सोचते नहीं है कि आप तन से, मन से, धन से किसी को मदद करते हो। उनके लिए 1 रुपया भी करोड़ों रुपये जैसा होता है। उसके लिए एक रोटी भी भगवान के बराबर होती है। एक कहानी, मेरे पास एक स्कूटी थी। बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने से विचार आया कि ओले एलेक्स पे बेच दे, और कीमत रखा 30,000 रुपया नक्की करके डाल दी। बहुत ऑफर आए, 15 से 28,000 तक, और एक का 29,000 का प्रस्ताव आया। उसे भी वेटिंग में रख लिया। आजकल सोशल मीडिया, अमेज़ॉन, ये सब ने मार्केट में खुला मार्केट कर दिया है। कुछ भी बेच सकते हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सस्ता भी मिल जाएगा, महंगा भी मिल जाएगा। फिर अचानक कल सुबह एक कॉल आया। उसने कहा, मैडम नमस्कार, आपकी गाड़ी का एड देखा, पसंद भी आई है, परंतु 30,000 रुपया जमा करने का बहुत प्रयत्न किया, बड़ी मुश्किल से 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है और बहुत मेहनत किया है उसने। कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ हो जाती है। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपया स्कूटी मुझे ही दे दीजिए। नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपये मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है, मैडम जी, ये स्कूटी मेरी बेटी के लिए ही मुझे दीजिए। फिर मैंने औपचारिकता से मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद मेरे मन में कुछ विचार आए। वापस बैंक कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए। गाड़ी आपकी, आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24,000 रुपीज़ में। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं स्कूटी देने जा रही थी। सोचा उस परिवार में आज कितना आनंद हुआ होगा। कल उनके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है, जो कूट कूट कर दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6 से 7 बार फ़ोन किया। मैडम कितने बजे आऊँ? आपका समय तो नहीं खराब होगा, पक्का लेने आऊँ? बेटी को लेकर आ या अकेले आऊँ? पर साहब, गाड़ी किसी को, बहन जी, गाड़ी किसी को मत देना। वह 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आए, मगर साथ में बेटी नहीं, एक लड़की थी, वो उसको भी लेकर आया। नोट देखकर ऐसा लगा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर ये मांग कर या इकट्ठा कर ये पैसे लाए हैं। वही लड़की एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रही थी। मैंने दोनों चाबियाँ दी, हेलमेट और कागज़ दिए। लड़की गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रही थी, फिर स्कूटी पर बैठ गई। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। उसने पैसे गिनने कहा। मैंने कहा, आप गिन कर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते समय मिठाई लेते जाना।
मेरी सोच यह थी कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें से आ जाएंगे। आंखों में कुतूहलता, कृतज्ञता और आंसू लिए उसने मुझसे अनुमति मांगी। मैंने जाते हुए उससे पूछा कि बिटिया कौन है, तो उसने उत्तर दिया कि यही तो मेरा बेटा है, जो मैंने आपको बेटा कहा था पहले, लेकिन आप मेरे लिए ये बेटा ही है। उसने विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। आपके माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, वह देखना भी ज़रूरी होता है। मैंने मेरे जीवन में यही सीखा कि कोई भी चीज़ की कीमत आप कर नहीं सकते हो। जब किसी को देते हैं तब उसकी कीमत मत देखिए, उसकी ज़रूरियात कैसी है वो देखकर अगर आप उसको मुफ्त में भी दे देंगे तो आप मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हो ऐसा आपको लगेगा। यही आज का पैगाम है।